नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बात करें विधानसभा की कुल 294 सीटें आती हैं, जहां पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। वहीं पर वर्तमान में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, जिनका कार्यकाल 26 मई 2021 को खत्म हो जाएगा। 2016 चुनाव की बात करें, 6 चरणों में चुनाव हुआ था। वहीं पे अगर जो बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के खाते में इन 6 चरणों के चुनाव में से कुल 211 सीटें आई थी, यानी कि बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें यहां पे निकल के आई थी। वहीं पे बीजेपी भी इस बार दावा कर रही है कि वो 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। लेकिन हालांकि अगर जो हम बात करें 2016 में, तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 मामूली सी सीटें निकल के आई थी। वहीं लेफ्ट के खाते में 26, कांग्रेस के खाते में 44 सीटें निकल के आई थी। लेकिन कुछ बड़ी चीजें निकल के ये आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी सहित कुछ बड़े नेता यहां पे तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी पश्चिम बंगाल पे बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये मजबूत स्थिति बीजेपी को सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा 148 उसके पार ले जाता दिखाई देगा? इसके लिए आपको बने रहना हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले जो भी ओपिनियन पोल हो बंगाल चुनाव को लेके वो आपको मिलते रहे। तो आज बात करें इस वीडियो में, इस साल देश के 4 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आसाम तथा एक केंद्र शासित प्रदेश की बात करें पुडुचेरी भी शामिल है। अगर जो इसमें देखें तो जिस पर सबसे ज्यादा निगाह है वो है पश्चिम बंगाल। वहीं चुनाव आयोग के कार्यक्रमों के हिसाब से, घोषणा के हिसाब से देखें तो 15 फरवरी के बाद चुनाव आयोग कभी भी पश्चिम बंगाल के साथ साथ अन्य जो 4 राज्य हैं उनके चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। वहीं पे देखने वाली बात होगी, ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट की परीक्षाएं हैं उससे पहले कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसको खत्म करवाने की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि हम बता दें मई में आपके सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हैं और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ये सोच रहा है, उसके मन में ये चल रहा है कि चुनाव जो है वो जो परीक्षाएं हैं सीबीएसई की 10वीं 12वीं उनसे पहले करा लिया जाए और अच्छे एवं सुचारू ढंग से संपन्न करा लिया जाए। तो देखने वाली बात होगी कब यहाँ पे चुनाव होता है। वैसे 15 फरवरी के बाद भी कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।